मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। आज मैं आप सभी के लिए क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ में कौन सी धनुष के टूटने की बात कही गई है। स्टार्टिंग में ही चैप्टर के जो धनुष टूटता है वो कौन सी धनुष होती है। राम धनुष, शिव धनुष, इंद्र धनुष, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रहेगा? शिव धनुष। सेकंड क्वेश्चन है, नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। ये जो दिया गया है पंक्ति में, नाथ शंभु, जब स्टार्टिंग में ही धनुष टूटता है उसमें परशुराम जी का जब प्रवेश होता है वहाँ पे, तो जो गुस्से में पूछते हैं धनुष को किसने तोड़ा, तो वो उसमें कौन बोलते हैं? नाथ शंभुधनु मतलब शिव धनुष, भंजनिहार मतलब तोड़ने वाला। को हुई है क्यों एक दास मतलब कोई आपका दासी होगा जिसने धनुष को तोड़ा होगा। यह किसने कहा? तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन का राम, लक्ष्मण, दशरथ, विश्वामित्र। तो कौन कहते हैं परशुराम जी से? राम, श्री राम कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भृंग कुल केतु किसे कहा गया है। भृंग मतलब होता है कुल, एक है भृंग कुल, ये किसे कहा गया है? वंश एक है, तो ये किसे कहा गया है? विश्वामित्र को कहा गया है, परशुराम को कहा गया है, लक्ष्मण को, या सभी को। तो किसको कहा गया है भृंग कुल केतु? परशुराम को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में रे नृप बालक किसे कहकर संबोधित किया गया है। जो दिया गया चैप्टर में, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, ये किसने कहा? कि रे नृप बालक राजा के बालक, राजा के पुत्र काल बस में ही आकर तो इस तरह से बोल रहा है, ये किसने कहा? तो यहाँ पर दिया गया है राम, लक्ष्मण, दशरथ, विश्वामित्र। तो किसको कहा गया है? रे नृप बालक लक्ष्मण जी को कहा गया है। और किसने कहा था बच्चों? परशुराम जी ने कहा था। तो आगे चलते हैं, पाठ में कुम्हड़न बतिया शब्द का प्रयोग किसने किया था। कुम्हड़न मतलब होता है एक फल, कद्दू का फल है, तो ये किसने कहा था? जो पाठ में कहा गया है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। चैप्टर में पढ़े होंगे कि मैं कोई कद्दू का फल नहीं हूँ जो आपके तर्जनी को देखकर, उंगली को देखकर डर जाऊँगा। तो ये किसने कहा था? राम, दशरथ, लक्ष्मण, विश्वामित्र। किसने कहा था? लक्ष्मण जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काज करिए कतरोसु में अलंकार है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? का। तो यहाँ का वर्ण कई बार आया है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पाठ में क्षत्रिय कुल द्रोही किसे कहा गया है। आप लोग पढ़े होंगे, पाठ में आपको समझाए थे, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मतलब कौन कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारे संसार में क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही भी हूँ। तो आपको मिल गया होगा इसका आंसर, परशुराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता हैं। कौन हैं? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो इसका आंसर है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? यहाँ एक ही शब्द बार बार आया है और दोनों का अर्थ भी एक ही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। पाठ में इस पंक्ति का प्रयोग किस पे व्यंग करने के लिए किया गया है? आप सबको मैं समझाई थी बुक में कि पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, मतलब कि कहते हैं लक्ष्मण जी कि बार बार आप मुझे अपना ये कुठारू दिखा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो ये लिखा है पाठ में इस पंक्ति का प्रयोग किस पे व्यंग करने के लिए किया गया है? तो कौन रहेंगे? तुलसीदास, विश्वामित्र, परशुराम, राम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? लक्ष्मण जी कहते हैं व्यंग करते हैं और किस पे? परशुराम जी पे करते हैं। तो आंसर रहेगा परशुराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो लक्ष्मण जी कहते हैं कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु तुम धन बाण कुठारा, ऐसा ना कहते हैं कि जो तुम्हारा वचन ही इतना कठोर है वज्र जैसा, तो जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ वचन की तुलना किससे की गई है? वज्र से। तो जिसमें तुलना की जाती है वो होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में कौशिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बता दे रही हूँ जो चैप्टर में है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बार दोष गुण गिनहि न साधु। मतलब कौशिक कहा गया है किसको? विश्वामित्र जी को। कहते हैं विश्वामित्र जी परशुराम जी से कि क्षमा कीजिए, साधु बालक के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा ऑप्शन में कौशल्या, परशुराम, विश्वामित्र, इनमें से कोई नहीं। मतलब कौशिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विश्वामित्र जी के लिए किया गया है। अब आगे है क्वेश्चन, अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। इस पंक्ति में व्यवहारिया का अर्थ है, तो इसमें व्यवहारिया मतलब हिसाब करने वाला को बुला लाते हैं और तुरंत मैं थैली खोल के उसको दे देती हूँ, इसका अर्थ ये होता है। तो यानी कि व्यवहारिया मतलब व्यवहार करने वाला। तो एक ऑप्शन सही है। गाधि सुनु कह हृदय हस, मुनि हरिहर सूझ। गाधि सुनु मतलब है कि विश्वामित्र जी को कहा गया है कि ये गाधि के ही पुत्र थे, इसलिए इनको गाधि सुन का हृदय मतलब अपने हृदय में हंस कर ये सोच रहे हैं कि परशुराम जी को हंसी मुनि हरिहर सूझ, मतलब चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये लक्ष्मण और राम को भी साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? लक्ष्मण, परशुराम, विश्वामित्र, दशरथ। और देख लेते हैं कि गाधि सुनु का हृदय हसी, मुनि ही हरिहर सूझ। पाठ में यह पंक्ति किनके द्वारा कही गई है? तो किनके द्वारा कही गई है? विश्वामित्र जी के द्वारा कही गई है। वही ये मन में हंस के कह रहे हैं, सोच रहे हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है, भुजबल भूमि भूप में अलंकार है। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आया है, तो यानी कि ये अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं कुछ और भी बात आपको बताना चाहती हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए बच्चों,
अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे कठिन कठिन शब्दों के अर्थ। इसलिए आपको चैप्टर के लास्ट में जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उसे पढ़कर जाना ही जाना है। दूसरी बात कि चैप्टर में हर जगह अलंकार वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे बार बार, पुनि पुनि और भी कई सारे हैं। इसलिए अलंकार अच्छे से पहचानना आपको आना चाहिए। तीसरी बात ये कि पाठ में कौन सी लाइन किसने कहा है, पाठ में कौन सी लाइन किसने कहा है और किसको कहा है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है आपको। और लास्ट ये है कि चैप्टर में फर्स्ट सेकंड दोनों रस कौन सा है, ये भी आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट MCQ समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बच्चों।